नमस्ते, मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा। बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज एक अत्यंत नवीनतम विषय सामने रख रहा हूँ। शायद आजकल डिजिटल नाम का शब्द बहुत ही प्रख्यात हो गया है। हर जगह पे डिजिटल आता है। वैसे एकदम कॉमन है वो डिजिटल पेमेंट। अब तो नया चल रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिसके ऊपर मैंने एक दो बार आपके साथ बात की हुई है। अभी तो पान कार्ड भी विथ QR कोड आने वाला है, यानी वहां पर भी डिजिटलाइजेशन होगा। किसानों को सरकार जब कुछ पैसे देती है, जैसे MSP के लिए, तो वो सीधा उनके बैंक खाते में जमा होता है। स्टूडेंट की स्कॉलरशिप जो सरकार देती है वो भी सीधा सरकार से स्टूडेंट के खाते में जमा होता है। सरकार की कोई भी स्कीम हो, जैसे भी महाराष्ट्र में लाडली बहन, मध्य प्रदेश की लाडली बहन, तो ये सारे पैसे सीधे उनके बैंक में जाते हैं। आप कभी याद करिए, 1990 के समय की बात कर रहा हूं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वो पब्लिक स्पीच में कहते थे कि सरकार जरूरतमंदों के लिए केंद्र से रुपया भेजता है, तो जरूरतमंदों के पास कितना पहुंचता है? 15 पैसे। इसका मतलब क्या हुआ? 85%, 85% corruption was prevailing in those days। लेकिन अभी सोचिए ना कि अगर सीधा जरूरतमंदों के खातों में अगर पैसा जा रहा है तो कोई करप्शन की ये 85% वाला कहीं पर भी नहीं आएगा। तो इस डिजिटल पेमेंट का अगर हम कुछ स्कोर देखें कि क्या डिजिटल पेमेंट कितना हो रहा है, तो 2018 में 20 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट हुआ। उसमें 90% की वृद्धि हुई। 2024 में 36 लाख करोड़ रुपए डिजिटल पेमेंट के द्वारा गए। एक इसमें डिजिटल पेमेंट में और एक है। 2018 में UPI के द्वारा जो ट्रांजैक्शन हुए, जो व्यवहारों का मूल्य रहा, वो 1 लाख करोड़ रुपए का था। सोचिए, अगर वो 2024 के बारे में आएगा तो 200 लाख करोड़ रुपए का UPI के द्वारा पेमेंट आया। यानी इसका CAGR अगर हम सोचे, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, वो 134% आया। अब सोचिए, इसमें कहीं पर भी कोई जगह पर एक तो करप्शन नहीं, दूसरा साथ में एक और विषय आता है, वो है अनऑफिशियल पेमेंट्स नहीं है। इन पेमेंट्स की, वो UPI हो या डिजिटल पेमेंट हो, उसका ट्रेल मिलता है, उसका एक जगह से दूसरी जगह जाने का मार्ग दिखता है और वो पकड़ा जा सकता है। इसलिए डिजिटल पेमेंट और UPI पेमेंट गैर कानूनन पेमेंट में नहीं आएगा। उसमें तो सिर्फ कैश ही जाएगा। देखिए, डिजिटल पेमेंट आने से हमारे यहाँ करेंसी नोट्स की संख्या कम नहीं हुई। 2018 साल में भारत में जो करेंसी नोट सर्कुलेशन में थे, उनकी कीमत थी 18 लाख करोड़ रुपए की। वही सर्कुलेशन में जो नोट्स है वह 2024 में 35 लाख करोड़ रुपया है। इसका आप सोचिए कि अगर डिजिटल पेमेंट नहीं होते तो ये करेंसी नोट सर्कुलेशन में कितने रहते, इसका भी अंदाजा हमें देखना चाहिए।
एक ये आया कि भाई हमने कहा करप्शन, बैंकों के ऊपर जो नहीं लाइन लगती थी पैसा निकालने के लिए, पैसा भरने के लिए, तो वो दोनों समय बैंक के कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई थी। अब बैंकों की संख्या भी कम हो गई क्योंकि एटीएम चलते हैं, पैसा डिजिटली जाता है, तो बैंक के कर्मचारियों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और उनको भी कम लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है।